तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दुश्मनों का बेस को दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत से लोग होते हैं। हमें मिसाइल ट्रक भी और लोगों को भी दिखाते हैं, और पबजी में जो टावर रहता है ऊपर चढ़ने का, वो भी टावर दिखाते हैं। दूसरे साइड में और भी सोल्जर रहते हैं जो गार्ड का काम कर रहे होते हैं। उतने में अंदर का साइड दिखाते हैं, जो एक सोल्जर भागते हुए रिपोर्ट लेके आता है और कहता है एयरपोर्ट की सिचुएशन को पूरा ध्यान रखा गया है, और तो एरोप्लेन सक्सेसफुल रहा हाईजैक करने का। हम अभी उसी लोकेशन के ओर बढ़ रहे हैं। तभी उनके बॉस को दिखाते हैं। ये बातें सुनने के बाद वो कुछ सोच रहा होता है। फिर सीन हमारा एरोप्लेन के यहाँ पे जाता है, जहाँ पर यूना गाना सुन रही होती है एयरबड्स लगा के, और यूना खिड़की से बाहर देख रही होती है। और इजिन और सुखजुक को दिखाते हैं जो आपस में देख रहे होते हैं। और तभी सुखजुक इजिन से कहता है, इस आकार के एरोप्लेन में फ्लाइट अटेंडर का कई मिनटों तक गायब रहना ये अजीब बात है, और बुलाने पर भी न आना ये निश्चित रूप से एक संदिग्ध है। तभी सुखजुक परेशान होकर कहता है, फिर भी हम एरोप्लेन में हैं। सुखजुक की बातें सुनकर इजिन अपना कुछ नहीं कहता और सामने की ओर देखने लगता है। सामने की तरफ देखता है तो कोई भी एयर होस्टेस बाहर नहीं निकली होती है। तभी सुखजुक को दिखाते हैं, जो इजिन के पास देखता है और कहता है, इजिन तुम्हें क्या लगता है कि इस प्लेन में क्या हो रहा है। यह सुनने के बाद इजिन अपने सीट से उठता है, तो सुखजुक भी उसको उठता हुआ देखने लगता है। तभी इजिन कहता है सुखजुक से कि हमें इसका पता लगाना होगा, और इजिन आगे की ओर जाने लगता है। तभी सुखजुक भी उठता है और कहता है कि ठीक है, तो मैं पीछे चेक करता हूँ। इजिन अपना आगे की ओर बढ़ रहा होता है और पूरा नजर सामने की ओर दे रहा होता है, क्योंकि सस्पेक्ट तो है ना, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ पे एयर होस्टेस खड़े रहते हैं वहाँ पे वो नजर दे रहा होता है। इजिन अपना उसके पास आ रहा होता है। तभी उसमें से एक एयर होस्टेस निकलती है और इजिन को देख के घबरा जाती है। दिखाते हैं कि उसके पीछे से भी एक एयर होस्टेस निकलती है, पर वो एयर होस्टेस नहीं रहती, वो विलन रहती है, मतलब जिसने प्लेन हाईजैक किया होता है। तभी वो पहले वाली एयर होस्टेस कहती है कि सॉरी सर, पर लेकिन आप इधर उधर नहीं जा सकते, प्लीज कृपया अपनी सीट पे जाके बैठिए। तभी पीछे वाले भी लेडी को दिखाते हैं, जो इजिन के पास घूर घूर के देख रही होती है। जैसे पहले वाली एयर होस्टेस हंस रही होती है और दूसरे वाले गुस्सा कर रही होती है। अपना ये इजिन उसके तरफ देख के नोटिस करता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और इजिन उसके पास घूर के देख रहा होता है और वो भी उसको घूर के देख रही होती है। तभी पूरे प्लेन में डिंग डोंग की आवाज आती है कि पायलट कुछ कहना चाहता होता है। अटेंशन पैसेंजर, प्लीज अनाउंसमेंट सुनिए। प्लेन सिक्योरिटी नियम के अनुसार एयर होस्टेस आपका सभी का मोबाइल जल्दी ही अपने पास जब्त कर लेगी। ये अनाउंसमेंट सुन के सभी लोग हैरान होते हैं। ये अनाउंसमेंट सुन के ली भी कहने लगता है कि क्या उन्होंने ये कहा कि हमारा सभी का स्मार्टफोन कलेक्ट करने वाले हैं। ली की बात सुन के सेवक भी परेशान होता है। तभी फिर प्लेन का कप्तान आगे कहने लगता है, पैसेंजर सभी फोन अपना बंद कर दीजिए और उनको जमा करने वाले प्लेन अटेंडर को, मतलब एयर होस्टेस को सौंप दीजिए। ये बात सुनकर पैसेंजर हड़बड़ा जाते हैं और प्लेन का कप्तान आगे कहने लगता है कि प्लीज कोऑपरेशन करिए स्मूथली, ये प्रोसेस है आपके सेफ्टी के लिए। ये बात सुनने के बाद पैसेंजर भी आपस में बात करने लगते हैं। इनकी किस बारे में बात हो रही है? क्या विमान में कुछ गड़बड़ है? क्या प्लेन में नॉर्मली फोन ले जाया जाता है? यार ये तो प्लेन पे मेरा तो पहली बार है। तभी प्लेन का कप्तान आगे कहने लगता है, कलेक्ट किया हुआ फोन तुरंत थोड़ी देर के बाद तुम्हें वापस दिया जाएगा, इसलिए प्लीज चिंता ना करे, थैंक यू। अपना ये बातें इजिन भी सुन लेता है और भी सामने की तरफ देख के कुछ ढूंढने लगता है, मतलब पीछे की तरफ कुछ देखने लगता है एयर होस्टेस के पीछे। तभी ये देखने के बाद एयर होस्टेस इजिन के सामने आती है और स्माइल करते हुए परेशान होती है और कहती है, प्लीज सर। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के इजिन भी अपना उसके पास देखने लगता है, खामोश रहता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है कि ठीक है, और वहां से अपने सीट के इधर जाने लगता है। तभी पीछे एयर होस्टेस सभी का मोबाइल कलेक्ट कर रही होती है। एयर होस्टेस पैसेंजर से मोबाइल कलेक्ट करते हुए कहने लगती है कि सॉरी, हम लोग जैसे ही हम डेस्टिनी पे पहुंच जाएंगे आपका फोन दिया जाएगा। तभी दूसरे साइड भी एक एयर होस्टेस को भी दिखाया जाता है, वो भी फोन कलेक्ट कर रही होती है और पैसेंजर से माफी मांग रही होती है, आई एम सॉरी। तभी अपने इजिन को दिखाते हैं, जो उसका ध्यान उसी एयर होस्टेस के तरफ जाता है और उसके पीछे वाले बंदे के पास जाता है। जो एयर होस्टेस मोबाइल ले रही होती है और उसके पीछे भी एक बंदा होता है। उस बंदे का एक हाथ पीछे होता है। इजिन को दिखाते हैं, जो उसकी तरफ देख रहा होता है और ये सब कुछ वो नोटिस कर लेता है। तभी सुखजुक और इजिन अपने सीट पर आ जाता है और तभी यूना कहने लगती है, क्या उन्होंने सचमुच अनाउंसमेंट की है कि वो सभी का स्मार्टफोन कलेक्ट करेंगे? तभी सुखजुक कहता है कि हाँ। तभी सुखजुक और इजिन अपने सीट पे बैठ जाते हैं। सुखजुक कहता है इजिन से, मैंने पीछे जाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया, तुम्हारा क्या हुआ इजिन? ये सुनकर इजिन कहने लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तभी दिखाते हैं सुखजुक को। सुखजुक परेशान होकर कहने लगता है कि और उन्हें सचमुच
फोन कलेक्ट करते हुए देखना निश्चित रूप से कुछ तो है। फ्लाइट अटेंडर को देखने के बाद वो स्माइल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग टेंशन में दिख रहे हैं। सुखजुक को ऐसी बातें करते हुए यूना परेशान होती है और सुखजुक से कहने लगती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है कि कुछ हो रहा है। तभी ये सुनकर सुखजुक कहने लगता है परेशान होके कि फोन को कलेक्ट करते हुए देखना, मुझे तो यह देखकर भी नफरत हो रही है, लेकिन ये हो सकता है कि उन्होंने प्लेन हाईजैक किया है। ये सुनने के बाद यूना तो परेशान होती है और कहती है कि क्या कहा तुमने यार, ये सच में, ये तो रेडिकुलस है। ये सुनकर सुखजुक कहने लगता है कि ये सिर्फ मेरा अनुमान है, अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। तभी इजिन भी कहने लगता है सामने के प्रवेश द्वार पर एक महिला खड़ी है और पीछे के साइड में एक आदमी निगरानी रख रहा है और उस बंदे का एक हाथ पीछे है, पीठ के पीछे। इजिन की ये बात सुनने के बाद सुखजुक परेशान होता है, कहता है कि डैम इट, शायद ऑलरेडी उसके पास पीठ के पीछे अपनी एक बंदूक है। तभी सुखजुक और इजिन एक ही बात कहते हैं, मैं भी यही सोचता हूँ, कदाचित ऐसे लोग भी रहेंगे जो प्रत्येक भाग को देख रहे होंगे और संभवत कुछ ऐसा भी है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। इजिन की ऐसी बातें सुनकर सुखजुक तो परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि ये पागलपन है, हम अब क्या करेंगे, यदि उनके पास गन है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, यदि हम लड़ते हैं तो भी एक स्ट्री बुलेट पैसेंजर को लग सकती है, मतलब उधर के लोगों को एक बुलेट भी लग सकती है, या इससे भी बदतर प्लेन के वॉल को लग सकती है। ये बात सुनने के बाद अपना एजेंट सीरियस होता है पर कुछ नहीं कहता और सामने की तरफ देखने लगता है। तभी हमें सामने की तरफ दिखाते हैं जो एयर होस्टेस कलेक्ट कर रही होती है फोन, उससे एक पैसेंजर कहती है कि नहीं, आप हमारे फोन क्यों ले रहे हैं, क्या हम भी उसे बंद नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद वो एयर होस्टेस उसके सामने झुकती है और कहती है कि प्लीज प्लीज सॉरी, प्लीज कोऑपरेट करें। तभी वो लेडी पैसेंजर कहने लगती है परेशान होके, नहीं कहा तो नहीं। अभी उतने में जो लेडी ने हाईजैक किया होता है वो गुस्से से उसके पास देखने लगती है और एयर होस्टेस उसके पास देखती है और नकली स्माइल करती है और वो भी परेशान होती है। उतने में जो प्लेन हाईजैक किया होता है वो ह्यूमन उसके पास जाती है और उसके चेहरे पे एक घुसा दे मारती है। उसको मार खाता हुआ देख के ये एयर होस्टेस परेशान होती है और सदमे में गिर जाती है। यूना को दिखाते हैं जो अपने चेहरे के ऊपर हाथ रखती है और वो भी परेशान होकर ये देखने लगती है सब कुछ। तभी वो लेडी क्या करती है, उसके इधर से मोबाइल लेती है और उस एयर होस्टेस को देने लगती है। एयर होस्टेस का रिएक्शन देखो और पब्लिक का भी रिएक्शन देखने के बाद तभी हमें पार्क को और ली को और सेवक को दिखाते हैं। तीनों भी बंदे ये देखने के बाद हैरान होते हैं। अभी ली उतने में कहता है कि क्या तुमने किसी को अभी मारा है। उतने में वो लेडी को दिखाते हैं जो अंदर की तरफ जाने लगती है तेजी से और फिर जो वहाँ पे टेलीफोन लगा हुआ होता है उसको निकालती है। उतने में प्लेन में फिर डिंग डोंग की आवाज आती है और प्लेन का पायलट कुछ कहने लगता है, अब से अभी किसी को भी अपने सीट से हिलने की कोई जरूरत नहीं है और यदि तुम्हें रेस्टरूम का यूज करना है तो तुम नहीं उठोगे, तुम खाली अपना हाथ उठाओगे और परमिशन मिलने का इंतजार करोगे। ये बातें अपने सुखजुक और इजिन सुन रहे होते हैं। तभी उस बंदे को दिखाते हैं जो एयर होस्टेस के पीछे रहता है, वो भी अपने पीछे से गन निकालता है और सामने की तरफ तान देता है। एयर होस्टेस को दिखाते हैं जो ये देख के परेशान होती है। तभी पायलट वाला बंदा कहने लगता है कि यदि तुम लोग ये नहीं सुनना चाहते हो तो ठीक है, हॉस्टेजेस की संख्या बहुत है, उदाहरण के लिए हम लोग उनमें से कुछ लोगों को मार डालेंगे। उतने में जो हाईजैक करने वाली ह्यूमन रहती है वो भी अपनी गन निकाल लेती है और पैसेंजर के लोगों के ऊपर तान देती है। ये बात सुनकर और उसके हाथ में गन देखने के बाद पैसेंजर की तो सबकी फट जाती है, खासकर ये तीनों की, पार्क, ली और सेवक की। ज्यादातर स्कूल ट्रिप के लिए तो यही खुश थे, तो इनकी खुशी छीन ली गई है। ये देखने के बाद तो तीनों भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि राइटर तेरी माँ का कभी खुशी देता ही नहीं। यूना को दिखाते हैं ये सुनने के बाद और ये देखने के बाद उसके भी होश उड़े हो रहते हैं। कहाँ पर मैं इजिन के साथ टाइम बिताने वाली थी और ये कहाँ हाईजैक कर लिए, इनकी माँ का तब भरोसा। तभी सुखजुक को भी दिखाते हैं, वो भी सिचुएशन को देख के सीरियस होता है और अपने इजिन को भी दिखाते हैं जो सिचुएशन देख के वो भी सीरियस होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें SW बिल्डिंग को दिखाते हैं जिसके अंदर सीन डायरेक्टर अपना काम कर रही होती है। उतने में ही डायरेक्टर से कहता है कि डायरेक्टर कुछ गंभीर बात हुई है। तभी ये बात सुनकर सीन उसके पास देखने लगती है और कहने लगती है कि क्या है वो बात। ये उसका पर्सनल बॉडीगार्ड रहता है। वो आगे कहता है कि ऐसा लगता है कि जिस प्लेन में यूना थी वो प्लेन हाईजैक हुआ है। प्लेन हाईजैक की बात सुन के सीन रिएक्ट करती है और कहती है कि क्या हाईजैक, क्या तुम ये कह रहे हो कि यूना स्कूल ट्रिप के प्लेन में जो गई है क्या वो प्लेन हाईजैक हुआ है। ये सुनने के बाद उसका बॉडीगार्ड परेशान होता है और कहता है कि हाँ, इचियन से रवाना हुआ प्लेन उड़ान भरने के 30 मिनट बाद गायब हो गया और हमारी खुफिया जानकारी बताती है कि वो प्लेन जाके हाईजैक हुआ है। ये सब कुछ बातें सुन के सीन डायरेक्टर भी हैरान होती है और उसको भी झटका लगता है और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर अंदर का ही सीन दिखाते हैं कई जगह का। वहाँ पे ग्रैंडपा बैठे होते हैं
यूना के और उनके साथ उनका पर्सनल बॉडीगार्ड रहता है। अभी वो बॉडीगार्ड चेयरमैन से कहने लगता है कि हमने कॉपरेशन का रिक्वेस्ट करने के लिए चेयरमैन के नाम का उपयोग करके आसपास के कंट्री को कांटेक्ट किया और प्रमुख अधिकारी इस समय इमरजेंसी रिस्पांस मीटिंग में बैठे हैं। ये सुन के यूना के ग्रैंडपा कहने लगते हैं बॉडीगार्ड से वो लोग अभी केवल एक इमरजेंसी मीटिंग आयोजित कर रहे हैं। ये सुनकर उसका बॉडीगार्ड कहता है वो लोग इतने फास्ट इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने सीधे उनसे कांटेक्ट किया। चेयरमैन भी चेयरमैन को दिखाते हैं जो सीरियस होके बॉडीगार्ड से पूछते हैं कि क्या यूना टारगेट है। ये सुनने के बाद वो बॉडीगार्ड कहने लगता है कि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि संभावना कम है। यह मिस यूना को निशाना बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर किया गया ऑपरेशन है लेकिन यदि हाईजैकर्स को उनके बारे में पता चल गया तो अकेले यही बात सिचुएशन को और भी खतरनाक बना देगी। ये बातें सुनकर चेयरमैन मतलब यूना के ग्रैंडपा सोचने लगते हैं। तभी उनका बॉडीगार्ड उनके पास देखता है और कहता है कि हमारी एकमात्र उम्मीद है। बॉडीगार्ड की बात सुन के चेयरमैन कहते हैं कि क्या सुखजुक और इजिन क्या वहाँ पे दोनों भी वहाँ पे है। ये कहते ही हमें सुखजुक और इजिन को दिखाते हैं और ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। अपना ख्याल रखना और अपने फैमिली का भी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।